सबसे पहले तो ये बताएं, आईएमएफ से डील हो गई है हमारी या नहीं हुई है, क्या हुआ मामला? किस मिलने में मैं समझता हूँ बहुत जल्दी मिल जाएगी, महीने नहीं लगेंगे बल्कि दिन लगेंगे। ये एक वाहिद चीज हमारे फेवर में गई है। सर ये किस्त कितनी होगी सर अंदाजन, और इससे कितना सहारा मिलेगा? जो 11 महीने में तबाही बर्बादी हुई, आपके इल्म में भी है, हमारे इल्म में भी है। आईएमएफ से मुआहदात किए, मामला तय किए और तोड़े। सर 170 अरब रुपए के टैक्सेस लगाने जा रहे हैं, मिनी बजट की बाज़गश्त हो रही है। सबसे पहले तो ये बताएं, आईएमएफ से डील हो गई है हमारी या नहीं हुई है, क्या हुआ मामला? मैं समझता हूँ अमली तौर पर तमाम मामला तय पा चुके हैं और अब ये मुझे यकीनी नजर आ रहा है कि पीर को जो वहाँ वाशिंगटन में जो मीटिंग होगी उससे पाकिस्तान का फायदा ये होगा कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जब होता है उसके बाद आईएमएफ की मंजूरी की बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अब चूंकि हमारी मईशत तबाह हो चुकी है, हमारे रिजर्व जो हैं वो 2.9 अरब डॉलर खतरनाक हद पर हैं, इसलिए ये मुनासिब समझा गया कि ये एक वर्चुअल मीटिंग अगर हो जाती है तो उसके बाद किस मिलने में मैं समझता हूँ बहुत जल्दी मिल जाएगी, महीने नहीं लगेंगे बल्कि दिन लगेंगे। ये एक वाहिद चीज हमारे फेवर में गई है। और सर ये किस्त कितनी होगी सर अंदाजन, और इससे कितना सहारा मिलेगा? देखिए हमें मिलेगा 1.17 अरब डॉलर, यानी तकरीबन 1.2 अरब डॉलर मिलेगा। लेकिन इसके साथ साथ ये होगा कि आपके दोस्त ममालिक हैं जिन्होंने आईएमएफ को तहरीरी तौर पर यकीन दहानी कराई थी कि अगर आईएमएफ से मामला तय हो जाते हैं तो वो पैसा भी मिलेगा। इसका मतलब मैं वाज़ेह तौर पर आपको बता दूं क्या होगा। इसका मतलब ये है कि जो मईशत में इस वक्त बहरान की कैफियत है, वो बहरान की कैफियत आर्जी तौर पर ख़त्म हो जाएगी, मईशत की मुश्किलात बरकरार रहेंगी, पाकिस्तान में महंगाई बेतहाशा बढ़ेगी, गुर्बत बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी और उसके साथ साथ ये होगा कि सनतों की पैदावारी लागत बढ़ने से बरामदात पाकिस्तान की मुतासिर होंगी और जब इतनी महंगाई होगी तो इससे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो भी मुतासिर होगा। तो ओवरऑल जो है मईशत पर मनफी असरात होंगे, लेकिन बहरान की कैफियत जो थी और ये जो तलवार लटक रही थी ये कुछ अरसे के लिए टल जाएगी। लेकिन मैं, क्योंकि आप माहिर माशियात हैं, आप ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं, कुव्वत खरीद होती है एक इंसान की, और अगर कुव्वत खरीद लोगों में होती है तभी इंडस्ट्रीज लगती हैं, तभी एक जो स्टेट आदमी होता है वो फिर चीजें बेचने के लिए मार्केट में आता है, जॉब्स भी फराहम करता है और अपनी प्रोडक्ट भी सेल करता है, क्योंकि अवाम में कुव्वत खरीद है। सर ये कुव्वत खरीद जब खत्म हो जाएगी तो फिर तो सर बिल्कुल ही भट्टा ही बैठ जाएगा ना फिर पूरा। मेरे ख्याल से हालात उससे ज्यादा संगीन है। असल मसला ये है नहीं है इस वक्त। देखिए ऐसा है कि जो 11 महीने में तबाही बर्बादी हुई, आपके इल्म में भी है, हमारे इल्म में भी है। आईएमएफ से मुआहदात किए, मामला तय किए और तोड़े। इसमें रुपए में सट्टेबाजी होती रही, उसके बाद स्मगलिंग होती रही, हुंडी हवाले का कारोबार फरोग पाता रहा, रिजर्व गिरते रहे, रुपए की कदर गिरती रही, महंगाई गिरती रही, बरामदात गिरी, हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट गिरा, हमारी तरसीलात गिरी। अब इसके बाद मुल्क को खतरात था। तो इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारे सवाल जरूर उठाएं, मगर ये मान लें कि इस तबाही बर्बादी के बाद हद ये आ गई थी कि अब हमारे पास ये चाराकार नहीं था कि सिवाय इसके कि आईएमएफ की शर्त माने या तबाह बर्बाद हो जाए। अच्छा तो सर मैं इसको और आपसे चाह रहा हूं कि डिटेल में आप बता दें। हम इस नहज पर पहुंच गए थे कि 15 दिन बाद हमें पेट्रोल खरीदने के पैसे नहीं थे, अजनास खरीदने, क्योंकि जाहिर सी बात है वीट भी बाहर से ही आती है, गंदम बाहर से आती है, तो उसको खरीदने के पैसे नहीं थे। यहाँ पर बहुत ज्यादा सूरत हाल खराब हो जाती है। ऐसा ही है साहब, आपके इल्म है कि दवाइयों की एलसी नहीं खुल रही, आपके बिल्कुल जो है वो वहां पर माल पड़ा हुआ है कई अरब डॉलर की एलसी की, ये तो चीज है। अब जो इस वक्त इशू है मैं आपको बता दूं, अब इस वक्त जो इशू है, इस वक्त इशू ये है कि पहला सवाल मेरा ये होगा, ये मैं ये कहता हूँ जी, अब तबाही के बाद, इतनी तबाही के बाद कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि इनकी शराइत मान लें, लेकिन सवाल पैदा हो रहा है। पहला सवाल, मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि जो मैं कह रहा हूं वो सही है। ठीक है। अगर मुस्लिम लीग नून के मंशूर पर सिर्फ टैक्सों और तवानाई के पर अमल किया जाता, बाकी को छोड़ दें, तो ये बहरान की कैफियत नहीं होती। ये टैक्सेस जो अब लगाए जा रहे हैं, रुपए की कदर गिराई जा रही है, ये सब किए बगैर आईएमएफ को मुतमईन करना यकीनन 100% मुमकिन था। ये मैं गारंटी कर रहा हूं, कोई मुनाजरा करना चाहे तो कर ले। जनाब अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक जरूर कीजिएगा। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी पीएसएल ट्रांसमिशन सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, सुहेब अलवी, जमील फारूकी और फहीम खान के साथ खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।